राजस्थान के बीकानेर जिले में नोखा तहसील में जो ये धोरा है, 52 धोरों के बीच में श्रृंगार बसा हुआ है। आप देख पा रहे हो 52 धोरों के बीच में धरोतल कहा जाता है। यहाँ पर 52 धोरों के बीच में श्रृंगार बसा हुआ है। चारों तरफ से एक बार नज़ारा दिखाना कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि चारों तरफ देख पा रहे हो। आगे यहाँ पे जब छोटा सा 8 बाई 8 फुट का मंदिर था तो दूर से जो भी आता था बोले श्रृंगार कहाँ है, तो मारवाड़ी में कहावत है कि 52 धोरे और 53 ताल बादे को श्रृंगारली साड़। मतलब ये एक एड्रेस माना जाता था पहले। हाँ, पता ये 52 धोरों के बीच में ये मंदिर बसा हुआ है। छोटा सा मंदिर जब था तो पुराने टाइम में इसको ऐसा ही बोला जाता था कि 52 धोरे हैं। यहाँ पर श्रृंगार धोरे के बारे में थोड़ा सा विख्यात आम जनता जानना चाहती है। यह श्रृंगार धोरा है, सिद्धों की स्थिति है। बहुत प्राचीन मंदिर है। परशुराम जी महाराज के हाथ का शिवलिंग है और 52 पालों के बीच में स्थित है। और यहाँ पर महाशिवरात्रि के अवसर पर बहुत बड़ा मेला भरता है जो मुकाम मेले के बराबर जाता है। जिला कलेक्टर, यहाँ के जो प्रशासन अधिकारी हैं, ये कोई ध्यान नहीं देते इधर। क्या आपने कभी जिला कलेक्टर को आपने कभी बोला है कि यहाँ पे व्यवस्था के लिए? वो सब जानते हैं, सबको पता है, उन्होंने अनदेखा कर दिया उनको। हाँ, अनदेखा। रूपनाथ जी, गोरखनाथ जी और भी कई संतों की जीवित समाधि हैं। और विद्यालय है, सांस्कृतिक विद्यालय। यहाँ पे बहुत विद्यार्थी अध्ययन भी करते हैं। हाँ। ग्रंथों का भी अध्ययन हो। हाँ, यहाँ एक गौशाला भी है, मैंने देखा। हाँ, गौए हैं यहाँ 100-125 100-125 गौशाला भी है यहाँ पर। एक गुफा भी है यहाँ पर। हाँ, गुफा है, मंदिर में परिसर के अंदर है। परिसर के अंदर है। हाँ। और आपको यहाँ पर मतलब एक व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही सबसे ज्यादा यहाँ पर? हाँ, प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। ये एक सेकंड, यहाँ पे जो निज पर यहाँ बहुत बड़ा है जो श्रृंगार धोरा। यहाँ पे हजारों नहीं लाखों, 3 से 4 लाख पब्लिक आपको लाइव दिखा रहा हूँ मैं। और इतनी व्यवस्था कमजोर दिखाई दे रही है। यहाँ कलेक्टर को भी बोला गया है, जहाँ जितनों को बोल सकते हैं, और लेटर भी लिखे गए हैं मुख्यमंत्री को भी, तो भी यहाँ के प्रशासन ध्यान नहीं दे रहे हैं। कि मैंने आपको दिखाया है पूरा रूपनाथ जी का मंदिर। यहाँ सबसे पहले अगर यहाँ पे श्रृंगार आया है, रूपनाथ जी के मंदिर के यहाँ पे धोख नहीं लगाया और अगर यहाँ परिक्रमा नहीं दी है तो उसका पूरा फल अधूरा माना जाए। यहाँ आने के बाद ही शिव जी के भोले शंकर के दर्शन किए जाते हैं। श्रद्धालु भी देख रहे हो आप, सीधा पहले यहाँ आते हैं। यहाँ आने के बाद यहाँ पूरा मंदिर का भ्रमण करते हैं, यहाँ मेले जाते हैं। सबसे पहले यहाँ आते हैं। ओम नमः शिवाय, हर महादेव, भम भम भोले। हम यहाँ के श्रृंगार के निज मंदिर में है और शिवलिंग का आप देखा, पूरा दर्शन दिखाया था लाइव। और यहाँ शिवलिंग के बारे में पूरा बात हमारे पूर्व पंडित जी बताएंगे। सर, हम निज मंदिर में बैठे, एक तो शिवलिंग के बारे में और इस मंदिर के बारे में पूरी बताइए। यहाँ पर देखो, ये मंदिर है, बहुत प्राचीन है, सैकड़ों वर्षों की इसका इतिहास है। सर्वप्रथम का इतिहास मिलता है कि परशुराम जी महाराज ने भी इस जगह तपोभूमि पे श्रृंगार धोरा धाम पे उन्होंने तपस्या की थी। और परशुराम जी महाराज के बाद में वह धुणा अखंड चेतन था और उन्हीं के समय की यह शिवलिंग प्रतिष्ठित है। और फिर गोरखनाथ जी महाराज परशुराम जी के बाद में, यानी परशुराम जी तो त्रेता युग की बात है, फिर गोरखनाथ जी महाराज इस कलयुग के अंदर उन्होंने तपस्या की इस धाम में। गोरखनाथ जी के जो परम शिष्य हैं, यहाँ जो मेन धाम है वो श्री रूपनाथ जी महाराज का, उन्होंने यहाँ तपस्या की। और फिर कई वर्षों के उपरांत फिर गिरी समाज, संतोष गिरि जी महाराज, किशन गिरि जी महाराज, गिरी संप्रदाय की यहाँ पर पीठ है। और कहते हैं कई लाखों वर्षों का इतिहास है, ये प्राचीन है। और इस शिवलिंग का नाम है मनकामेश्वर। इस शिवलिंग के पास में, इस मंदिर में जो भी कोई आता है और मंदिर की श्रद्धा पूर्वक मंदिर में शिवलिंग की पूजा करता है तो हर मन वांछित उसका काम हो जाता है। इसलिए इस शिवलिंग का हमने जब से सुना, इसका नाम मनकामेश्वर है। और कहते हैं कि ऋषियों के द्वारा प्रतिष्ठित है। एक तो जो सामाजिक प्रतिष्ठा होती है, लेकिन एक जो ऋषियों के द्वारा, पूज्य ऋषियों के द्वारा जो प्रतिष्ठा होती है शिवलिंग की, वो स्वयं शंभु कहलाते हैं। जैसे हमारे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, उसी प्रकार जो जमीन से निकली हुई जो शिवलिंग की प्रतिष्ठा होती है, उसी प्रकार जो संतों के हाथ से, ऋषियों के हाथ से, मुनियों के हाथ से जो शिवलिंग स्थापित है, उसी का वही महत्व है। और यह श्रृंगार धोरा धाम है। यहाँ राजस्थान में दूर दूर तक
इस प्रकार का कोई स्थान नहीं है। यह साक्षात कैलाश गिरी शिखर के समान है। और आज शिवरात्रि के महान पर्व पर हजारों लाखों लोग आ रहे हैं। आप भीड़ देख रहे हैं, लाखों लोगों की यहाँ श्रद्धा पूरी होती है। वो सभी मनकामना लेके आते हैं और भगवान महाकाल भगवान श्री मनकामेश्वर और रूपनाथ जी उनकी सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये जो मैं आपको धुना दिखा रहा हूँ, ये 4 युग पुराना है, ये अखंड चल रहा है। यहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी ने तपस्या की थी और अखंड योग, ये अखंड ही चल रहा है। हाँ, अखंड चल रहा है, अखंड चल रहा है, ये अखंड धुना है। आप देख पा रहे हो, और गुरु गोरखनाथ जी की फोटो भी लगी हुई है सामने, फोटो का दर्शन कराना। और ये त्रिशूल भी यहाँ गुरु गोरखनाथ के टाइम की है। ये 4 युग पुरानी बताई जा रही है यहाँ पर, 4 युग पुरानी। इस गुफा का रहस्य अभी तक सामने नहीं है। इस गुफा का रहस्य क्या है, हालांकि इसके अंदर हमें जाने से मना किया, लेकिन मैं गेट तक दिखा रहा हूँ। और आगे जाके कहा जा रहा है मंदिर के नीचे तक बंद है। आगे जाके यहाँ से यानी कम से कम मान सकते हैं 15 या 10 फीट बाद ये बंद है आगे से। और एक बार आपको वापस दिखाऊंगा लाइव, ऊपर सारा अंदर से गुफा दिखाना। मैं कैमरामैन से कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा एक दर्शकों को गुफा लाइव दिखाई जाए अंदर से। कैमरा झुक जाओ, आप अंदर से झुक जाओ और दिखा दो। देख पा रहे हो आप लाइव गुफा अंदर से, चारों तरफ से देख पा रहे हो। जितना अंदर है मैं कोशिश करूंगा मैं आपको दिखाने की, लेकिन अंधेरा है। मैं आपको एक बार लाइट करता हूँ, अभी यहीं रहना, और मैं आपको लाइट करके कुछ दिखा रहा हूँ। और जैसे दिख पा रहा है, जैसे आपको अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने की। हालांकि सारे लोग यहाँ तक नहीं आ पाते हैं। जो आ पाए उन्होंने दर्शन किया, जो नहीं आ पाए उनको मैं कहूँगा आप दर्शन कर सकते हो। ठीक है, मैंने कोशिश एक बार क्या सामने मैंने कोशिश की आपको दर्शन करवाने की, और जहाँ तक मुझे इजाज़त थी मैंने वहाँ तक आपको दर्शन करवाया। और आप लोग देख पा रहे हो, और यहाँ से 10 से 15 फीट बाद ये गुफा अंदर से बंद है। किस कारणों से बंद है ये सामने नहीं है, कोशिश करूँगा वो कारण आपके सामने लेके आऊँ। आपका सर नाम? केशव सोनी। केशव जी सोनी, हमें कुछ विचित्र बात कहने वाले हैं यहाँ के बारे में, मैं लेके आए अंदर। और ये क्या कहने वाले हैं पूरा मैं अभी तक मैंने इनसे जाना नहीं हूँ। क्या इन्होंने इतना ही बोला था, ये पुतली है, इतना ही मैं आगे इनसे बात आपसे लाइव बना के। हाँ सर, आप क्या कह रहे थे? वीर विक्रमादित्य का जो सिंहासन था वो सिंहासन इसी धोरे के अंदर गाड़ा गया था। तो इसी धोरे के अंदर गाड़ा गया। उसका नाम अपभ्रंश होते होते इसका नाम सेंगाल पड़ गया। इस जगह की जब खुदाई की गई यहाँ पर, तो ये पुतली खुदाई में से निकली। एक बार सोनी जी, ये पुतली ये खुदाई में आई थी, ये कहा जा रहा है। और यहाँ पे प्रसाद भी किया जाता है। हाँ, ये भक्त लोग यहाँ पे प्रसाद चढ़ाते हैं। क्या ये विक्रमादित्य के शासन की आज से लगभग 2 युग पहले की ये पुतली है, जो कि खुदाई के दौरान मिली, जिसको अभी यहाँ पे मूर्ति के स्वरूप में लगाया गया। 2 युग पुरानी, एक बार वापस दिखाना। इसे विचित्र 2 युग पुरानी है। ये सिंहासन की माना जा रहा है एक हिस्सा था। वीर विक्रमादित्य के सिंहासन का, वीर विक्रमादित्य के सिंहासन का हिस्सा था, एक हिस्सा कहा जा रहा है। और जो ऊपर से खंडित भी है, यहाँ से खंडित दिखाई देगी आपको। ये खुदाई के दौरान ये खंडित हो गई थी और इसको मॉडिफाइड कलर किया गया वापस बाद में। हाँ, बाद में इसके ऊपर कलर करके यहाँ पे इस मूर्ति को लगाया गया। इन्होंने बहुत अच्छी बात की। ये विचित्र लोगों को पता भी नहीं है, यहाँ तक शायद तक आप आए भी नहीं होंगे। मैं भी आज पहली बार यहाँ आया हूँ इस मूर्ति तक, इसका जो सिंहासन की। अब इसकी कितनी सच्चाई है ये आगे हम देखेंगे, कोशिश करेंगे इस सच्चाई आपके सामने लेके आऊँ। इन सोनी जी से बात पूछूंगा कि आपको ये बात, ये अपराध आपको कैसे पता चला? मैं सेंगाल धोरे से लगभग 30-35 साल से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, आप से समझ पड़ी वहाँ से? हाँ, और मेरी थोड़ी साहित्य में, धर्म में, इसमें थोड़ी रुचि है। क्या तो मैं सेंगाल धोरे के बारे में, जो भी पद्मगिरी जी महाराज है, इनसे बातें होती रहती है। और जो भी भूतकाल की बातें हैं, भूतकाल की जो चीज़ें हैं, ये सब मंदिर मेरे आंखों के सामने बना था। इससे पहले कुछ नहीं था यहाँ पर। आज से लगभग 30 साल पहले यहाँ पे एक 10 बाई 10 की एक हॉल हुआ करता था, वही मंदिर था। उसके बाद में पद्मगिरी जी महाराज के यहाँ आने के बाद में इनके प्रयासों से ये सब चीज़ें इतनी भव्य रूप से बनाए गए। यहाँ इस मंदिर बनने में पद्मगिरी जी का महाराज का बहुत विशेष योगदान माना जा रहा है। इन्होंने भी बहुत अच्छी बात करी, विशेष योगदान उनकी मेहनत से ये यहाँ तक हुआ है। और आज राजस्थान में नहीं, पूरे भारत और पूरे विश्व में ये विख्यात है। और ये 52 धोरों के बीच में बसा है। और सेंगार धोरे में जो स्कूल है हमारे साथ, उसके गुरुजी जुड़ चुके हैं। ये बहुत पुराने हैं और इन्होंने यहाँ बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं और स्कूल का क्या नाम है, सारे स्कूल के बारे में पूरी जानकारी देंगे। सर, स्कूल के बारे में आम जनता को कुछ जानकारी दीजिए। सेंगार के दौरे में स्कूल है, जो संस्कृति यहाँ ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं, इसके बारे में। स्कूल का नाम वैदिक संस्कार संस्कृत विश्वविद्यालय है और यहाँ पर संस्कृत विषय विशेष है। कर्मकांड, व्याकरण और ज्योतिष, ये विशेष पढ़ाए जाते हैं। और अभी बच्चे जो है वो एग्ज़ाम देने के लिए काशी गए हैं, संपूर्णानंद।
संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, वहाँ से एग्ज़ाम लगते हैं। और यहाँ पर आचार्य तक की शिक्षा दी जाती है, शास्त्री आचार्य और बाद में बीएड शिक्षा शास्त्री। और आपसे पहले यहाँ पर कौन थे? मेरे से पहले शास्त्री रामनोद जी शास्त्री थे बिहार के, और उससे पहले वासुदेव जी शास्त्री नोखा। वासुदेव जी शास्त्री तो अपने स्टूडियो में लाइव आ चुके हैं 2-3 बार और दर्शक भी जान गए। सर आप कितने टाइम से यहाँ पर? मैं 2010 से हूँ यहाँ। 2010 से 2019 चल रहा है, 9 साल इनको कंप्लीट हो चुके हैं। और भी आप जो आपने अभी स्कूल को मेले को देखते हुए विश्राम गृह बनाया क्या? हाँ जी, अभी मेले को देखते हुए और जनता की विशेष भीड़ को देखते हुए यहाँ पर विश्राम गृह बनाया है। आप देख पा रहे हो मेले को देखते हुए इन्होंने विश्राम गृह बनाया। और मैं आपको दर्शकों को भी दिखाया, और कुछ दर्शक दाल बाटी का जो चूरमे की बात बता रहा हूँ, प्रसाद बना रहे भोग लगाने के लिए। सबसे मिठाई से अच्छा दाल बाटी का चूरमा माना जाता है, तो घर से बना रहे हैं। जो ये बाटी दिखा रहा हूँ इन्होंने भोग लगाने के लिए दाल बाटी का चूरमा बना रहे हैं। इतनी बड़ी है कि मेरा घर नहीं, मेरे पड़ोस के घर भी इससे फुल हो जाते हैं। और ये शक्कर से भी बना रहे हैं और घी का भी यूज कर रहे हैं, ये सारा शक्कर से भी बना रहे हैं। और ये अपना हाथ सबसे बड़ा, और कहते हैं मिठाई से अच्छा ये प्रसाद दाल बाटी का चूरमा मानते हैं यहाँ के लोग। श्रृंगार के दौरान में जो आपको शिव जी के भोले शंकर का भोलेनाथ का प्रसाद होता है, भांग प्रसाद के बगैर अधूरा माना जाता है। भांग के बगैर कोई भी प्रसाद अधूरा मांगा जाता है। ये देखो भांग मिला रहे, एक बार दिखाना कैसे मिला रहे हैं, भांग मिला रहे हैं। और वहाँ पे भी भांग मिला रहे हैं। और इन जो ये भांग मिला रहे वो घुंघरू के साथ देखो, घुंघरू के साथ देखो, एक झनकार अलग ही सुनाई दे रही है आपको सभी को। आप कहाँ से आए? आप कहाँ से आए हो? हम पंजाब से हैं, हर साल के साल आते हैं, लुधियाना से, पंजाब कोटकपुरा से आते हैं। बांका प्रसाद की तरह सब भक्तों को पिलाते हैं, इधर आते हैं हम हर साल की तरह। और इसमें क्या क्या मिला रहे हो अभी? बादाम, काजू, पिस्ते, किशमिश, काली मिर्चें, छोटी इलायची सब मिलाकर, सौंफ वगैरह, चीनी सब मिला के भक्तों को पिलाते हैं। जैसे कि संतों ने कहा है कि यहाँ व्यवस्था के लिए, क्या आप इसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं? मैं तो इस बारे में यही कहना चाहता हूँ कि इस मेले को विख्यात मेला है, ये भोले शंकर का है, जिसमें 36 कौम के लोग आते हैं। लेकिन प्रशासन की निष्क्रियता के कारण यहाँ जो बाहर की व्यवस्था है उसमें बिल्कुल औरतों को और छोटे बच्चों को आने में दिक्कत हो रही है। मेरा तो प्रशासन से ये निवेदन है कि ये मेला भी लाखों की तादाद में यहाँ लोग आते हैं, ये भी 2 दिवसीय बड़ा मेला है, तो इसमें भी ध्यान देना चाहिए। जैसे प्रशासन और पुलिस का सारा चाक चौबंद दूसरे मेले की व्यवस्था में होता है, इस तरह यहाँ नहीं हो रहा है। इसके साथ स्वतंत्र व्यवहार हो रहा है। इसमें 36 कौम के लोग आते हैं, दूर दराज के लोग आते हैं। इसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के अन्य जिले से भी लोग आ रहे हैं। लेकिन यहाँ प्रशासन की निष्क्रियता के कारण पानी का बहुत बड़ा अभाव है। लेकिन हम लोग यहाँ चाहते हैं, मैं क्षेत्र का जनप्रतिनिधि भी हूँ, मेरा ये गांव भी है पूर्वजों का, मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर प्रशासन आगे आने वाले मेले में अमूल से अमूल परिवर्तन करके व्यवस्था बनाए, जिसके अंदर सारे लोगों की ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ जो चोरों को गिरे हैं, कम पुलिस की संख्या के कारण वो सक्रिय हो गए हैं। तो यहाँ के बहन बेटियों के कुछ गहने भाई हर मेले के अंदर गायब होते हैं। लेकिन यहाँ पुलिस की व्यवस्था में कमी है और प्रशासन का तो शायद इस मेले में कोई व्यक्ति आए ही नहीं होगा। मैं ज़्यादा इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ महाराज। सर जैसे कि कहा जा रहा है कि यहाँ पे इस मेले में स्वतंत्र व्यवहार किया जाता है और मेलों के आधार पर, यहाँ पर पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर से 500 से पानी आता है। कर्मचारी वहाँ मोटर चालू करने को तैयार नहीं है। अभी भी 3 फेस लाइट नहीं है। मेले में पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। वो प्रशासन का मैंने आज से 4 दिन पहले कलेक्टर को मैसेज किया था, रूबरू बताया था कि वहाँ लाखों आदमी आएंगे मेले में। श्रृंगार मेला एक बहुत ही धार्मिक मेला है। ये कुंभ के बराबर और हरिद्वार के बराबर का मेला लगता है। यहाँ साल में शिवरात्रि का मेला और सावन में पूरे 1 महीने कंटिन्यू मेला चलता है। फिर भी पीने के पानी की यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। जिला कलेक्टर को मैंने मौखिकली और पूरा जिला परिषद की मीटिंग में बताया था, फिर भी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। आप यहाँ के बात कर, आपको मैंने समस्या का उजागर इसलिए करवा रहा हूँ कि आने वाले मेले की समस्या ना रहे। और यहाँ की एक छोटी सी नहीं बहुत बड़ी बात कह दी, पीने के पानी। यानी जब पीने का पानी, इतनी भयंकर गर्मी हो रही है और इतनी लाखों की जनसंख्या है, तो अंदर आपके शरीर के अंदर कितनी गर्मी होगी, कितनी प्यास लगती हो। पीने के पानी की किल्लत है यहाँ पर। और एक यहाँ कह रहे 4 दिन कंप्लीट होने के बाद मेले में प्रशासन ध्यान दिया है, पुलिस प्रशासन अब आया 4 दिन बाद। और देख पा रहा हूँ मैं आपको और भी व्यवस्था दिखाऊंगा और भी यहाँ से बात करूँगा जो यहाँ व्यवस्था देख रहे हैं। और आपको मैं जो यहाँ गुफा है उसका भ्रमण करूँगा, शिवलिंग का भ्रमण करूँगा और मेले की जो विशेषता है वो भी दिखाऊँगा, कमियाँ है वो भी दिखाऊँगा।